हेलो दोस्तों, मैं तरुण सैनी आप सबका स्वागत करता हूं टीएसएल में। आज हम सुपर 30 के एक स्टूडेंट हैं ज्योति छुपाल करके, इनका परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन सेशन यानी कि पेश करने जा रहे हैं। ये हमारे टीएसएल की परिपाटी रही है कि ऑफलाइन स्टूडेंट्स का सबको हम महीने में कम से कम ये फिक्स करते हैं कि हर महीने में एक बार तो पेश सेशन हो और स्टूडेंट को ये बताया जा सके कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है और उसकी वीकनेस क्या है। देखिए, रिजल्ट आने के बाद तो हर कोई बता देता है कि इसका भाई ये स्ट्रेंथ पॉइंट था, आपने ये नहीं किया, आपने ये नहीं किया, इसलिए आप फेल हो गए, इस बार आप फिर से कोचिंग करो, ये हो जाएगा, ऐसे आपको करना है। तब बात हाथ से निकल चुकी होती है। मुद्दा ये है कि जब आप पढ़ रहे हो तो ही आपको आपका टीचर संभाले तो बहुत बेटर अचीवमेंट ला सकते हैं। तो इसी की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ है ज्योति करके। तो ज्योति, बताइए आपको टीएसएल के बारे में कैसे पता लगा और आप इधर कैसे एडमिशन लिया, किसने बताया आपको इसके बारे में? सर, मेरी फ्रेंड है रेनू, हम लोगों ने जीएनएम साथ में किया है बरेली से जी। तो उनसे बात हुई थी मेरी, तो मैं उनसे पहले से बोल रही थी कोचिंग के लिए। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं वैसे पहले मुझे ये नहीं पता था कि कहाँ कोचिंग करनी है, क्या करनी है। तो उसके बाद मैंने उनसे बोला कि रिंदी मैं कहाँ जाऊँ, जोधपुर जाऊँ, क्या करूँ? उन्होंने बोला कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, मुझ पर भरोसा कर, तू इधर आ टीएसएल में। यहाँ सारे टीचर्स बहुत सपोर्टिव हैं और बहुत मतलब ऐसा पढ़ाएंगे कि शायद तुझे कहीं और नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उनको पता है कि मेरा बेस बिल्कुल क्लियर नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं जॉब में रही हूँ, 3.5 साल मेरा जॉब था, ये सारी चीज़ें थी। उन्होंने बोला कोई भी दिक्कत होगी तो इधर आ जा, यहाँ होने के बाद मैं पक्का गारंटी लेती हूँ कि पक्का होगा। तो मैंने फिर बस मम्मी पापा से बात करी, उन्होंने बोला जहाँ तुझे अच्छा लगे वहाँ जाओ। तो जैसे आपके जो दोस्त हैं रेनू, उनके कहने पे यहाँ एडमिशन ले लिया। तो जैसे आप यहाँ पे आए तो आपने देखा होगा कि यहाँ तो बड़ी बड़ी कोचिंग्स की तरह भीड़ है ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो 20 या 30 स्टूडेंट ही बैठते हैं एक क्लास में। तो उसके बाद कैसे लगा? कहीं ऐसा लगा कि पता नहीं कैसे उसमें आ गए, कैसे परिवेश में आ गए कि इतने से कम स्टूडेंट है तो कैसे हम फाइट करेंगे? नहीं, तो उन्होंने मुझे पहले बता दिया था कि यहाँ मतलब कम स्टूडेंट है तो और अच्छे से भी समझ पाओगे सारी चीज़ें, ये जो भी हैं ये चीज़ें उन्होंने बताई थी मुझे। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ, बस मुझे ये था कि 20 बच्चे हैं, कितने भी हो मुझे अपना करना है। उसमें 6 महीने में मुझे कैसे भी इस बार नॉट सेट का क्लियर करना है जी। तो चलिए, इसमें एक चीज़ अच्छी देखने को मिलेगी, आपने ये देखा कि भाई कम स्ट्रेंथ यदि है तो इंडिविजुअल ध्यान दे सकते हैं, और उसी का एक पार्ट है कि हम ये सेशन कर रहे हैं। देखिए, आप वहां से एडमिशन ले लिया आपने और आपको डेमो क्लासेज हमने प्रोवाइड की। हाँ जी। तो क्या डेमो क्लासेज प्रोवाइड की वही टीचर अभी पढ़ा रहे हैं या फिर वो तो केवल डेमो में आए थे वो चले गए? ये भी आप ऑन कैमरा एक बार बताइए। और स्टूडेंट्स वही टीचर्स पढ़ा रहे हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो वही सारे वही टीचर्स हैं, सबका बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, मतलब सारे टीचर बेस्ट हैं। कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक टीचर अच्छा एक टीचर कम अच्छा, ऐसा कुछ है ही नहीं। चलिए और हम आगे चलते हैं। तो जैसे ही आप हमारे पास यहाँ आए, देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट हमारे सुपर 20 या सुपर 30 बैच में आता है ऑफलाइन में, तो हम उसका एक स्क्रीनिंग टेस्ट कंडक्ट करते हैं कि स्टूडेंट जो हमारे पास आया है उस टाइम उसका क्या लेवल है। तो हमने इनका स्क्रीनिंग टेस्ट किया था, आपको स्क्रीन पे दिख भी जाएगा कि जो 50 मार्क्स का एक टेस्ट था उसमें 9.38 मार्क्स इनके आए थे। उसमें इन्होंने टोटल 28 अटेंड किए थे, उसमें से 14 इनके राइट थे और 14 रॉन्ग थे। बोले तो एक्यूरेसी का मतलब है कि जितने भी क्वेश्चन अटेंड किए हैं उसमें से राइट कितने, तो एक्यूरेसी इनकी 50% थी जब इन्होंने पहला स्क्रीनिंग टेस्ट यहाँ से दिया। स्क्रीनिंग टेस्ट में हमारे इंस्टीट्यूट का कोई रोल नहीं होता है कि हमने उनको क्या पढ़ाया, उससे कोई मतलब नहीं होता है। एक ओवरऑल इंस्पेक्शन हम करते हैं कि बच्चा किस नॉलेज के साथ हमारे पास आया, हमको इस पे कितनी मेहनत करने की जरूरत है। और फिर जैसे ही 15-20 दिन के बाद आपका फर्स्ट टेस्ट हुआ तो फिर आपके 8.37 मार्क्स आए, मतलब स्क्रीनिंग से भी और कम चला गया। अब आप बोल रहे हो कि आपने रेगुलर स्टडी नहीं किया, हॉस्पिटल जॉब में रहे हो, तो हो सकता है पढ़ाई से कट हो गए हो, ये भी एक कारण हो, बट इसी के लिए तो कोचिंग ज्वाइन करते हैं। तो जो सेकेंड टेस्ट हुआ उसमें बहुत बड़ा चेंजेज आया और आपके 25.68 आउट ऑफ 40 मार्क्स आए, मतलब करीब करीब देखा जाए तो 70% से ऊपर के। और एक्यूरेसी है वो 87%। 87 बहुत ज्यादा मायने रखता है। और हमने सोचा, मतलब मैंने या टीम ने सोचा कि डेफिनेटली इस लड़की का सिलेक्शन हो जाएगा।
ठीक है, और आपको शायद उस टाइम पे फर्स्ट रैंक अवार्ड भी यहाँ से दिया गया। तो तब आपको कैसा लगा कि अब तो बस सिलेक्शन पास में ही है? हाँ जी बोलिए। सर, मेरे को मतलब मैंने सोचा नहीं था, क्योंकि मुझे पहली बार कुछ अवार्ड मिला मेरे, क्योंकि मैं कॉलेज टाइम पे स्कूल टाइम पे बस ठीक था, पास हो जाती थी, इतना वो था। लेकिन जब मैं यहाँ आई तो मुझे बस ये है कि यहाँ भी इतना सोचती हूँ कि बस मुझे कैसे भी इस बार बस जॉब करनी है और कैसे भी नॉट सेट का करना है, और जहाँ तक हो सके रैंक आए तो वो ऐसी मेहनत करूँगी तो सर हो जाएगा। आप लोगों का सपोर्ट इतना अच्छा नहीं, हमारा सपोर्ट तो सभी स्टूडेंट्स के साथ है, जो भी कि भाई 87% आपके परसेंटाइल जो आए, एक्यूरेसी की बात करो 87%, और कहीं न कहीं आपके 60-70% से ऊपर मार्क्स आए, तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पे टेस्ट में 50% से ऊपर मार्क्स आते नहीं। तो और आप बोल रहे हो कि ऐसे ही पढ़ा तो मतलब इसमें डाउट क्यों है? ऐसे ही पढ़ा दो, क्या दिक्कत हो सकती है पढ़ने में? ऐसी मेहनत करूंगी तो हो जाएगा, और मेहनत करूंगी मैं सर। हाँ, करना ही है, मतलब डाउट नहीं होना चाहिए इस पे। बट रिजल्ट यहाँ पे कुछ और बोल रहा है। जैसे आपने थर्ड टेस्ट दिया तो ये आपकी एक्यूरेसी थोड़ी और इंक्रीज हुई और 80% आपके परसेंटेज आए और एक्यूरेसी 90% पहुंच गई। मतलब सिलेक्शन के लिए जो चाहिए ना वो यहाँ पे अचीव हो गया। ठीक है, कि अब हमने सोचा कि अब कोई नहीं रोक सकता, ये स्टूडेंट डेफिनेटली इसी नॉट सेट में निकल जाएगा। बट एक टेस्ट और आया, टेस्ट 04, और उसमें आपने 50 में से 10 क्वेश्चन गलत किए और 75% एक्यूरेसी आपकी यहाँ पे रिकॉर्ड हुई। मतलब 90% से एक्यूरेसी सीधी आपकी गिर के 75% हो गई, और 70% आपके मार्क्स से 52% आपके मार्क्स हो गए। यहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि या तो आपने पढ़ना छोड़ दिया, जो एक आम स्टूडेंट इस टाइम पे करता है कि अब तो रैंक तो फर्स्ट आ ही रही है, अब क्या दिक्कत है, सिलेक्शन तो मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे ऐसा क्या हुआ? नो सर, मेरे पोस्ट बेसिक के एग्ज़ाम ये सारी चीज़ें थी, तो मेरा ट्रैवल अप डाउन ये सारी चीज़ें हो रही थी, तो इस वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया। ठीक है, देखिए अभी 4 टेस्ट ही हुए हैं, बहुत सारे टेस्ट बाकी है। अप्रोक्सीमेटली 21 टेस्ट हम यहाँ पे कंडक्ट करते हैं, और 5th टेस्ट का भी रिजल्ट आपका आने वाला है। मैं आपको एक चीज बोलना चाह रहा हूँ कि आप जो पहले थे, बीच में जैसे थे 90% एक्यूरेसी और 70% मार्क्स, इसी पे आप बने रहिए। ठीक है, आपको पहले मार्क्स आए हैं, इसका मतलब है कि आपको नेगेटिव कंट्रोल करना आता है, आपको क्वेश्चन को रीड करना भी आता है, जैसे हमने आपको बताया कि कैसे कैसे आपको ये चीज करनी है। इतनी सारी चीजें आपको आती है, तो बस केवल पढ़ने की ही जरूरत है। और इस धोखे में ना रहे कि एक बार फर्स्ट रैंक आ गई तो अब आगे भी आपको मिलता ही रहेगा, ऐसा नहीं। जो मेहनत करेंगे भाई, जो सफलता है ना वो कंटिन्यूअस परिश्रम का ही फल है। ऐसा नहीं है कि एक बार थोड़ा सा किया और अब सब कुछ हो जाएगा। तो हमारी तरफ से तो आपको यही सलाह है, ज्यादा कुछ हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि सब कुछ परफेक्ट जा रहा है। बट ये लास्ट टेस्ट में कुछ मार्क्स गिरे, ये थोड़ा सा चिंता का विषय है, तो इस पे आपको डेफिनेटली काम करना चाहिए। बाकी आप बताएं कि और कोई इश्यू है, आपको पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो हम उस पर डेफिनेटली हेल्प करेंगे। नो सर, और कोई इशू नहीं है, करेंगे तो आप इस पे मेहनत। तो उम्मीद करते हैं कि नॉट सेट जो अभी आएगा इसी में आपका नंबर डेफिनेटली हमको देखने को मिलेगा एज पर आवर इवैल्यूएशन, और हम फिर से पक्ष रखेंगे। और कहीं पे भी हमसे गलती होती है, मार्क्स कम आते हैं, तो हम फिर से बैठ के बात करेंगे, जैसे कि और भी स्टूडेंट्स के साथ हम ये चीज कर रहे हैं। तो ऑल ओवर देखा जाए तो आप क्या 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए शायद आपको, 3 मंथ्स हो गए, तो क्या आप रिकमेंड करना चाहेंगे किसी स्टूडेंट को? मैं ये ऑन कैमरा आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, जो भी आपका मन हो वो बोल सकते हो कि आपने कैसा फील किया यहाँ पे, क्योंकि हम PDF नहीं देते, सब कुछ लिखवाते हैं, मेहनत करवाते हैं, ठीक है, और हर एक पॉइंट को नोट ही करवाते हैं। यस सर, यही सबसे मतलब ये सबसे बड़ा ये कि मैं जो हम ऑनलाइन सेशन में हमें ऑफलाइन वालों को नहीं मिलता है, क्योंकि सब आते हैं यहाँ कोचिंग में, आते हैं, लिख के जाते हैं, सारी अब खुद से भी मेहनत करते हैं, आप लोग इतना करते हो, तो सबसे अच्छा चीज़ ये है यहाँ। मैं तो यही बोलूँगी, कोई भी मतलब स्टूडेंट अगर कोई भी करना चाहते तो यहीं से करें। मैं अपने फ्रेंड्स को भी बोलती हूँ, सबको बोलती हूँ, वो लोग भी यहाँ से आएंगे, करेंगे। चलिए, वो अपने आप इस लेवल तक पहुँच जाएंगे और आ भी जाएंगे जब आपका रिजल्ट आएगा। और हम इसीलिए रिजल्ट से पहले ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आपको जो सलाह हम दे रहे हैं वो यही है कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है केवल उसको तैयार करें। टेस्ट टेकिंग आपका ठीक है, नेगेटिव कंट्रोल आपका ठीक है, करीब करीब चीजें ठीक है, और लास्ट में जो नंबर गिरे उसमें आपने बताया कि आपके पोस्ट बेसिक एग्जाम की वजह से ये चीज देखने को मिली। तो उम्मीद करता हूँ कि आप और बेस्ट करेंगे। मेरी तरफ से बहुत बहुत आपको बेस्ट विशेष और शुभकामनाएं। जय हिंद।